आज मैं आप लोगों से अपने विचार बांटने आई हूँ मध्य प्रदेश के एक परीक्षार्थी के रूप में। मेरे यह विचार और मेरे यह प्रश्न हर उस परीक्षार्थी के हैं जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठा होगा। एक तो सरकार वैसे भी इतने कम पद निकालती है कि उसमें कुछ लोगों का ही हो पाता है, या ये कहें जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनका ही हो पाता है। क्योंकि कर्मचारी चयन मंडल आयोग जिस तरह से पेपर सेट करता है, जिस तरह से प्रश्नों को निरस्त करता है और नॉर्मलाइजेशन लागू करता है, उसमें कितने परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा केंद्र में तो क्वालिफाई होते हैं पर फाइनल रिजल्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, या जिनके नंबर मेरिट में होते हैं पर अंतिम परिणाम में वो नीचे आ जाते हैं, उनके नंबर कम कर दिया जाता है तो वो मेरिट से नीचे आ जाते हैं। मैंने वर्ष 2018 में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा दी थी। उस वक्त मेरे 2 नंबर कम हो गए जिससे मैं क्वालिफाई से डिस्क्वालीफाई हो गई, क्योंकि हमारे विषय में 15 प्रश्न निरस्त किए गए थे। 2018 में अर्थशास्त्र में 100 प्रश्नों में 30 प्रश्नों को निरस्त किया गया था। और हमारी सबसे बड़ी पीड़ा तो ये है कि हमने जब न्यायालय का सहारा मिल लिया तो हमें वहाँ से भी न्याय नहीं मिला। वर्ष 2018 के सभी अभ्यर्थियों को न्यायालय से कोई भी न्याय नहीं मिला। हाँ, हिंदी के अभ्यर्थियों ने न जाने क्या पुण्य किए थे, उनको न्यायालय से सफलता मिली और उनका पूरा परिणाम बदल दिया गया। नॉर्मलाइजेशन में इनका ऐसा फॉर्मूला लागू होता है जो नंबर बढ़ाता नहीं है, लोगों के नंबर कम कर देता है। इसमें न्यायालय में भी यह तर्क दिया गया कि ईएसबी का यह फॉर्मूला आईआईटी और आईआईएम में भी लागू होता है। अब मुझे ईएसबी यह भी बताए कि क्या आईआईटी और आईआईएम में इतने थोक में प्रश्न निरस्त किए जाते हैं? 2-4 प्रश्नों का निरस्त होना समझ में आता है, पर 15, 20, 30 प्रश्न निरस्त होना क्या छोटी बात है? क्या ईएसबी के कर्मचारी इतने योग्य नहीं हैं कि वो एक सही पेपर बना सकें? और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि की कमेटी की रिपोर्ट और रिजल्ट में 4-5 महीनों का अंतर क्यों होता है? मुझे तो यह आज तक नहीं समझ में आया। जब आपकी की कमेटी की रिपोर्ट इतनी जल्दी आ जाती है तो रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर क्यों नहीं आता है? ऐसा कौन सा रिजल्ट बनाया जाता है ईएसबी के द्वारा जो 6 से 7 महीनों का टाइम लिया जाता है? वर्ष 2023 की कुछ विषयों के मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी निरस्त हुए प्रश्नों की संख्या के बारे में। राजनीतिक शास्त्र में 6 प्रश्न निरस्त किए गए और 4 प्रश्नों के विकल्प परिवर्तित हुए। रसायन शास्त्र में 12 प्रश्न निरस्त किए गए और 2 प्रश्नों के उत्तर परिवर्तित किए गए। अर्थशास्त्र में 17 प्रश्न निरस्त हुए और 2 प्रश्नों के विकल्प परिवर्तित किए गए। गणित में 20 प्रश्न निरस्त हुए और 2 प्रश्नों के विकल्प परिवर्तित हुए। भौतिक शास्त्र 15 प्रश्न निरस्त और 5 विकल्प परिवर्तित किए गए।
इतिहास 11 प्रश्न निरस्त और 1 प्रश्नों का उत्तर परिवर्तित किया गया। वाणिज्य 10 प्रश्न निरस्त किए गए। अब मेरा समस्त परीक्षार्थियों की तरफ से कर्मचारी चयन मंडल और सरकार से यह प्रश्न है कि यह कब ख़त्म होगा और इतने सारे थोक में प्रश्न निरस्त होने की समस्या से हमें कब आज़ादी मिलेगी, ताकि हमारा मानसिक संतुलन सही रहे और हम सिर्फ इस ओर ध्यान दें कि हमें परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाना है, ना कि इस डर के साए में परीक्षा दें कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।